हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की किताब से एक और नई कहानी लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ और इस कहानी का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर। और बच्चों, ये कहानी किस किताब से है? एक्चुअली में ये कहानी है आपकी किताब इंग्लिश की जो है रेनबो 6, उस किताब से है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो 6, उसका लेसन नंबर 7 है। इस कहानी का नाम है, इस स्टोरी का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर। वुड कटर समझते हो ना आप? वुड कटर किसे बोलते हैं? वुड का मतलब होता है लकड़ी और कटर काटने वाला। आप लोगों ने पेंसिल का कटर भी तो इस्तेमाल किया होगा ना, वो भी तो कटर ही होता है, CUTTER कटर। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वुड कटर के बारे में, द ऑनेस्ट वुड कटर। तो ऑनेस्ट किसे बोलते हैं बच्चों? ऑनेस्ट, अगर कोई ईमानदार हो तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर बात है एक ईमानदार लकड़हारे की, एक ईमानदार लकड़ी काटने वाले की। ठीक है, तो लकड़ी काटने वाले को, पेड़ काटने वाले को वुड कटर कहते हैं, है ना? तो हम लोग आज उसी की कहानी पढ़ेंगे। सो वंस देयर वाज ए वुड कटर हु लिव्ड इन ए विलेज। तो एक समय की बात है, एक लकड़हारा था और वो कहाँ रहता था? वो गांव में रहता था। ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ईमानदार आदमी था। अच्छा बच्चों, तो ईमानदार आदमी को ऑनेस्ट कहते हैं, तो बेईमान आदमी को क्या कहते होंगे? जो ईमानदार ना हो, बेईमान हो, हम लोग उसे कहते हैं डिसऑनेस्ट मैन, DISHONEST, डिसऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कई सारे वर्ड्स हैं जिसका एंटोनिम बना सकते हैं, उल्टे अर्थ वाला शब्द बना सकते हैं उसके साथ में DIS लगा करके। इसके बारे में मैं कभी एक छोटा सा लेक्चर रखूंगा और उसे अपने ग्रामर टॉक सीरीज में जो मेरा प्लेलिस्ट है उसके साथ जोड़ूंगा, तो आप उसे सुन सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे कि वो जो लकड़हारा था, ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। वन डे ही वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स। AXE, ये क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो एक दिन वह लकड़ियां काट रहा था अपनी कुल्हाड़ी से। इट वॉज ए वेरी हॉट डे, ये बहुत ही गर्मी का दिन था, बहुत गर्म दिन था। ही फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। तो फील, FEEL, फील समझते हो ना? फील का मतलब होता है महसूस करना। तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी के दिन थे, सो ही फेल्ट थर्स्टी, इसलिए उसे प्यास महसूस हुई, वो प्यासा हुआ, है ना? उसे प्यास लगी। अगर हम भूखे होते हैं तो क्या कहते हैं? हंग्री, और प्यास लगे तो थर्स्टी। सो दैट ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। तो इसलिए वो कहाँ गया? वो नदी के पास में गया कि नदी में से कुछ पानी पी लेगा। His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. तो जब वह नदी के पास पानी पीने के लिए गया तो एक्सीडेंटली, गलती से वो जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से स्लिप हो गई, फिसल गई, और कहाँ गिर गया? वो नदी के पानी में गिर गया। The woodcutter started crying. तो उसके बाद वो लकड़हारा रोने लगा। तो भाई किसी के पास में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो और वो खो जाए, गिर जाए, तो वो तो रोएगा ही ना। बच्चे हैं आप सब लोग, तो आपके बैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं योर बुक्स, योर पेन, पेंसिल्स, है ना? स्कूल बैग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लकड़हारा था उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज क्या है? एक्स, कुल्हाड़ी। अगर वही ना हो तो वो अपना काम कैसे करेगा? तो जब वो उसकी कुल्हाड़ी पानी में, नदी के पानी में गिर गया तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राई एंड फेल पाइटी ऑन हिम। अच्छा, तो नदी की जो देवी थी उसने उसकी रोने की आवाज सुनी और उसे उसके ऊपर में बहुत दया आ गई। ठीक है, सो शी केम आउट ऑफ द वाटर, और वो नदी के पानी से बाहर निकली। अब यहाँ पर कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ बातें हैं नदी की देवी और लकड़हारे के बीच में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो नदी की देवी गॉडेस वो बोलती है कि व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो?
तो वुड कटर क्या बोलता है? वुड कटर बोलता है माई एक्स हैज फॉलन इनटू द वाटर, मेरी कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर गई है। व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा? हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, और मैं अपने घर के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? तो बात तो बिल्कुल सही है कि भाई कुल्हाड़ी गिर गई है उस लकड़हारे की पानी में, वही तो उसका औजार है, वही तो उसका एकमात्र टूल है जिसके जरिए वो रोज रोज लकड़ी काट करके अपने घर के लिए पैसे कमाता है। इसीलिए वो रो रहा था, तो उसने ये बातें नदी की देवी को बताई। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ ए गोल्डन एक्स, तो नदी की जो देवी थी उसने पानी में डुबकी लगाई और बाहर आई तो उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी, गोल्डन एक्स। अब वो नदी की देवी कहती है उससे कि इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वुड कटर बोलता है कि नो नो, दिस इज ए गोल्डन एक्स बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन। तो वो लकड़हारा कितना ईमानदार था, वो देखो, सोच करके देखो, वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, कि ये तो सोने की कुल्हाड़ी है और मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो तो लोहे की बनी हुई थी। The river goddess went into the water again and came out with a silver axe। तो गोल्ड का मतलब होता है सोना, आयरन का मतलब होता है लोहा, और सिल्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? सिल्वर मीन्स चांदी। तो अब की बार फिर से नदी की देवी ने पानी में डुबकी लगाई और अब की बार वो बाहर आई, उसके हाथों में क्या थी? चांदी की कुल्हाड़ी थी। अब उन्होंने फिर से पूछा कि इज दिस योर एक्स डियर, कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वुड कटर बोलता है नो नो, दिस इज ए सिल्वर एक्स बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, कि ये तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है जबकि मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो तो लोहे की बनी हुई थी, है ना। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट विथ एन आयरन एक्स। तो अब की बार वो जो नदी की देवी थी वो पानी के अंदर जाती है और वो बाहर निकलती है तो उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी, वही लोहे की कुल्हाड़ी जो उस लकड़हारे की थी। तो अब की बार उस देवी ने, नदी की देवी ने उससे क्या कहा? उसने पूछा कि इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी है? तो वुड कटर बोलता है कि यस यस दिस इज माइन, हाँ हाँ ये मेरी है। तो अब नदी की देवी बोलती है यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, और मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम दूंगी। तो सोचो बच्चों कि नदी की देवी उसे क्या इनाम दे सकती है, क्योंकि ये बात तो सही है कि वो लकड़हारा बहुत ईमानदार था, तभी तो उसने सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को देख करके ही कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी है। बाकी तो वो हर बार सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी देख करके क्या कहता था कि नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो अब वो जो रिवर गॉडेस थी, नदी की देवी थी, उसने क्या किया? द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर। उन्होंने उस लकड़हारे को ईमानदारी के इनाम के तौर पर वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी, ये उसको इनाम में दे दिया। तो वुड कटर क्या बोलेगा ऐसे में बच्चों? वुड कटर बोलता है थैंक यू गॉडेस, यू हैव सेव्ड मी एंड माय फैमिली, कि बहुत बहुत धन्यवाद देवी, आपने मुझे बचा लिया और मेरे परिवार को भी बचा लिया। तो देखो वो जो लकड़हारा है, वुड कटर है, कितना इनोसेंट है, कितना ऑनेस्ट है। अभी भी वो कह रहा है कि धन्यवाद देवी, आपने मुझे बचा लिया और मेरे परिवार को बचा लिया। क्योंकि लकड़हारा लोहे की कुल्हाड़ी या सोने की कुल्हाड़ी से तो रोज रोज लकड़ियां काटने नहीं आएगा ना, उससे तो एक लकड़ियां उतनी अच्छे से कटेंगी नहीं, दूसरी कोई भी बात उससे मारपीट करके उससे लोहे की कुल्हाड़ी के बजाय वो जो सोने की कुल्हाड़ी है या चांदी की कुल्हाड़ी छीन सकता है, अगर लकड़हारा सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में आता है तो, है ना। तो उसने उसको एक कीमती चीज की तरह से घर पर धरोहर बना करके रख दिया होगा, कभी मुश्किल वक्त में काम आएगा, उसे बेच करके वो अपने लिए मकान बना सकता है, खेती की जमीन खरीद सकता है, बच्चों की पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए भेज सकता है, अपनी बिटिया की शादी कर सकता है। लेकिन एक चीज, वो तो लोहे की कुल्हाड़ी ही है जिसको लेकर के वो रोज रोज जंगल में काटेगा लकड़ियां और मार्केट में ले आकर के शहर में गांव में बेचेगा, तो उसकी घर की जीविका चलेगी, घर का खर्च चलेगा, है ना।
अच्छा बच्चों, तो इसमें जो न्यू वर्ड्स है एक बार हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्ट? ऑनेस्ट का मतलब मैंने बताया ना, ईमानदार। एक्स, एक्स कुल्हाड़ी। स्लिप, स्लिप होने का मतलब क्या है? फिसल जाना। गोल्डन, सोने का। सिल्वर, सिल्वर चांदी है। आयरन मैंने बताया था लोहा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिवार्ड? एक और शब्द है रिवार्ड के जैसा, वो होता है अवार्ड। रिवार्ड और अवार्ड, तो रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार और अवार्ड AWARD उसका मतलब होता है सम्मान, एक ऑनर देना, है ना। रिवार्ड में कोई चीज पुरस्कार में दी जाती है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो, प्रीशियस हो, कीमती हो। और अवार्ड में मतलब वो कहा जाता है कि आपको ये इस चीज का सम्मान दिया गया, आपने इतना अच्छा काम किया है इसकी वजह से। उसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, इतिहास की किताबों में नाम लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर 7 जिसका नाम था, क्या नाम था? द ऑनेस्ट वुड कटर, वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। आगे चल करके इसका मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूंगा, एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूंगा, और आगे चल करके हम लोग बहुत सारे लेक्चर के साथ में अभी आपसे मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, न्यू वेज कोचिंग, और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।